मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि अपने को 4 महीने हो गए एंड मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं 4 महीने तक कंसिस्टेंटली डाइट फॉलो की है, वर्कआउट फॉलो की है, स्लीप को ट्रैक पे रखा है एंड सबसे इम्पोर्टेंट था दैट इज़ वीडियो अपलोड करना रोज़ का एक। दिस इज़ अ बिग थिंग मैन। मतलब 120 डेज में 120 वीडियोज़ अपलोड करना, शाबाशी दे रहा है मैं खुद को, ठीक है। एंड अभी 120 दिन के बाद अपन चालू करने वाले हैं क्रिएटिंग, ठीक है। अभी जस्ट पार्सल आया है मेरे पास, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। या सो गाइज आ गया है क्रिएटिन। अभी मैं एज इट इज़ का क्यों लिया, क्योंकि भाई ये सस्ता है, बजट फ्रेंडली है मेरे लिए। ये 1000 रुपये में मेरे को आधा किलो पड़ा है और इसमें टोटल 200 सर्विंग है। इसका एक सर्विंग है 2.5 ग्राम का, तो मेरे को दिन में 2 स्कूप लेना पड़ेगा, दैट इज़ 5 ग्राम अ डे। मतलब मेरा ये 100 दिन चलने वाले। तो 1000 रुपये में 3 महीना और 10 दिन, क्या बुरा है मतलब। बाकी सब ब्रांड्स मेरे को बहुत अभी के लिए महंगे लगे, क्योंकि अभी मेरा बजट फुल टाइट है, तो मैं एकदम सस्ते से सस्ता बट अच्छा प्रोटीन ढूंढ रहा था। एज इट इज़ अपना तो है ही, तो मैं सर्च किया तो मेरे को बजट में मिल गया। मैं फटाफट ऑर्डर कर दिया, मैं बोला चलो हो गया अपना 1000 रुपये में काम। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो हैव इट, नॉट स्पॉन्सर्ड इन एनी वे, बट मैं यूज़ करता था पहले, तो मैंने बोला वाई नॉट शो इट, तो इसके लिए दिखाया। एंड आज है अपने पावर लिफ्टिंग का डे 2। मैं थोड़ा प्लान में चेंज किया है, ठीक है। मैं 4 दिन करूँगा। अभी तक मेरे को नॉलेज 100% नहीं आया है। इसमें एसेसरी वर्क होता है, जैसे मैंने बोला। एक तो मेन लिफ्ट रहता है 3 से 4, दैट इज बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, और चौथा शोल्डर प्रेस, ठीक है। अभी इसके साथ अभी जितना मेरे को नॉलेज आया है, अभी अगर आप स्क्वाट मार रहे हो तो स्क्वाट में आपका कौन सा पोजीशन वीक है करने के टाइम, जहाँ पे आप स्ट्रगल ज़्यादा करते हो, वो हिसाब से आपको एसेसरी वर्क करना पड़ता है। एसेसरी वर्क एज इन स्क्वाट एक हुआ तो उसके पीछे वो मसल को सपोर्ट करने को, जहाँ पे आप अटक रहे हो उसको डेवलप करना हाइपोट्रोफी में। एग्जाम्पल के लिए वो हैमस्ट्रिंग कर्ल्स हो सकता है, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट हो सकता है, कौन सा वो स्क्वाट है, मैं नाम भूल गया, शिट, गॉबलेट स्क्वाट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर अगर बेंच प्रेस मार रहे हो तो उसका जो ये है एसेसरी वर्क है वो कुछ दूसरा हो सकता है, शोल्डर प्रेस भी हो सकता है, ट्राइसेप हो सकता है, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस हो सकता है। बट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, डेडलिफ्ट अगर आप मारे तो उसका एसेसरीज हो सकता है लैट पुल डाउन और डंबल कर्ल या बाबल कर्ल, तो वैसा रहता है। बट ये 4 एक्सरसाइज या 3, शोल्डर प्रेस को एक थोड़ा साइड में भी रखा, बट ये 3 तो फिक्स रहता ही है। तो अभी तक मैं वो नॉलेज गेन कर रहा था, तो अभी मैं सोच रहा है कि भाई ये 4 दिन तो फिक्स है। इतना मेरे को समझ आया कि चेस्ट आप अगर 3 बार मार रहे हो वीक में, तो चेस्ट हमेशा रहेगा। ऑलमोस्ट वर्कआउट में 4 बार भी मार सकते हो आप चेस्ट के साथ अपने को या तो डेडलिफ्ट मारना है या तो स्क्वाट मारना है। मतलब आज अगर कल मैं स्क्वाट मारा था ना, तो स्क्वाट और बेंच हुआ, तो आज मैं मारूंगा डेडलिफ्ट और बेंच, फिर वापिस स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट बेंच, ऐसा, ठीक है। तीनों भी आप एक साथ कर सकते हो। फिर उसके साथ एसेसरी वर्क में क्या डाल सकता हूँ, तो अभी मेरे दिमाग में यही सब चालू है। एंड भाई ये मेरे को सच में हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है वर्कआउट से, क्योंकि मेरे को ये ट्रेनिंग का हैबिट नहीं है, सबसे पहला। एंड सेकेंड, मेरे दिमाग में है कि भाई ये आरपी ट्रेनिंग है, अभी आरपी सच होएगा या मेरा अंदाज़ा सही रहेगा गलत रहेगा, सब कॉन्वर्सेशन चालू है ब्रेन में। बट मैं एक काम करता हूँ, ये सबको साइड में रखता हूँ एंड जस्ट मैं इज्जतदारी में वो फॉलो करता हूँ। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है एक्चुअली, 5 से ज़्यादा 6 रहेगा एक्सरसाइज। मेरे को तो 5 ही लग रहा है मैक्सिमम, तो भी मैं सेफ असेट 6 बोल रहा हूँ आपको। उसमें से 2 से 3 तो मेन अपना लिफ्ट ही है और बाकी 2 एसेसरी वर्क है। बट वो जो सेट्स है ना और जो आरपी है, वो हिसाब से मेरे को डर लग रहा है कि भाई एक वॉल्यूम ज़्यादा है, मेरे को ये चीज़ का आदत नहीं है, क्योंकि मैं इतना टाइम से सिर्फ मैं 6 to 10 सेट करके मैं जिम से निकल रहा था। बट अभी मेरे को करना है कुछ 15 या 16 सेट एक दिन में, एसेसरी वर्क को मिला के अलग अलग सब कुछ, ठीक है। एंड इसमें अभी 16 सेट है, तो मैं रेगुलर नहीं कर सकता, मेरे को रेस्ट डे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं लोड ज़्यादा ला रहा है एक ही दिन में। आई होप यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि ये समझने को ही मेरे को टाइम गया था कि भाई ये रेस्ट इतना क्यों है। तो बाद में समझा कि लोड ज़्यादा दे रहे हो आप एक ही दिन में। इसमें वेट कैलकुलेशन का भी बहुत अलग लेवल वाला सीन है। मतलब अपन ग्रेजुअली अप करते हैं ना, तो इसमें है कि आपने RPE 9, मतलब एक रैप आपके रिजर्व में रहेगा ऑलमोस्ट फेलियर तक जाने का, बट एक रैप और आप मार सकते हो, वहाँ तक ही रुकने का है,
कि आपको मालूम है एक रैप और जाएगा, बस दैट्स इट, तो रख देने का वेट। फिर आपको क्या करना है कि इंजरी ना हो तो आपको वेट कम कर देना है, बट रेप्स थोड़े से बढ़ा देने हैं ताकि लोड बढ़े, समझ रहे हो। तो ये सब ट्रेनिंग में कभी किया नहीं है ऐसा, तो मसल फटीग खतरनाक होने वाला है। मतलब मेरे को फील हो रहा है अभी से ही कि भाई मैं हाफने वाले जिम में पूरा टाइम, और एंड्योरेंस कल जैसे बोला कि चाहिए, और प्लस मसल मेरे को अभी से ही वो फील हो रहा है कि बर्न होने वाला है खतरनाक वाला। देखते हैं, मेरे से जितना हो सकता है मैं करूँगा, या तो मेरे को कोच हायर करना पड़ेगा जो पावर लिफ्टिंग का हो, ठीक है, बिकॉज आई नो कि ये कोच का काम है ये सब। मेरे से सब इतना कैलकुलेशन नहीं होएगा क्योंकि मैं बिगिनर है, मेरे को आइडिया ही नहीं है। जब भी मैं एक कोच के साथ काम करूँगा देन नॉलेज आएगा, तो मेरे को समझेगा कि मैं मेरा प्रोग्रामिंग कैसे करूँ पूरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। अभी तो मेरे पास नॉलेज गेन कर रहा हूँ मैं बेसिकली, ठीक है, बट एक्साइटमेंट में है, बट साइड में थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बट मज़ा आएगा। और आज से ऊपर से क्रिएटिन भी चालू करने वाले में तो अभी और वेट जाएगा, ठीक है। तो मैं जरा अभी मेरा यूट्यूब का वीडियो एडिट कर लेता हूँ, देन हम मील 2 में मिलते हैं। सो भाई मैं आज ज़्यादा बात नहीं करेगा क्योंकि ये जो न्यू वर्कआउट है थोड़ा अजीब ही है, और जो पावर लिफ्टिंग का है, तो मैं कल स्टार्टिंग में आपको बताएगा कि मैं कितना वेट ले रहा और कितना रेप्स मार रहा, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा बनाने को बैठा तो 1 घंटे के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो डेडलिफ्ट ये मेरा फर्स्ट सेट है, वार्म अप कर लिया मैं सब कुछ, और ये मेरा 1 रैप मैक्स जो है वो 150 kg है, बट ऐसा है कि ऐसा 1 रैप मैक्स लेना है जो आप कभी भी मार सकते हो, लो कौन से भी डे पे, ये ऐसा आपका नींद हुआ नहीं हुआ है कौन से भी डे पे, तो वो हिसाब से 1 रैप क्या है मेरा, मैं 140 रखा है वैसा, तो इसका तो वो हिसाब से 79% मेरे को वेट लेने का। तो ये है 110 किलो, इसका 3 रैप मारेंगे आप, ठीक है। बस ऐसे ही मैं आपको बता देगा कि कितना सेट है, आरपी क्या है और वेट कितनी। और मैं ये चेंज किया है, मैं पहला वाइड स्टैंड ले रहा था बट मैं वो छोड़ के नैरो ले रहा है शोल्डर विथ, और हुक ग्रिप तो है ही अपना। वन रैप का मेरे को 84% लेने का था, 117.5 kg आ रहा है, बट वो अभी कैलकुलेशन बैठ रहा नहीं है, तो मैं 120 किलो कर दिया 3 रैप, ठीक है। सेकेंड सेट 2 to 3 मिनट्स रेस्ट। सो अभी वापस जो फर्स्ट सेट पे वेट लिया था वही 3 रैप हो गया, और लास्ट सेट है। वो टाइम में वही, तो इसका भी सेम ही है। जो वेट मेरा 1 रैप मैक्स है जो मैं कभी भी मार सकता है कौन से भी डे पे, वो मैं 80 kg रख, ठीक है, टोटल 12 वेट को मिला के। तो मेरे को अभी उसका ये फर्स्ट सेट है 71% रखा है मैं वो वेट का, ठीक है, 7 रैप मारने का। मतलब कितना kg है, एक साइड पे 17.5 kg है, टोटल 55 kg है, बट 57.5 kg होना चाहिए था, बट वो हुआ ही नहीं, वो 2.5 kg का प्रॉब्लम हो रहा है। इधर जो सबसे छोटा प्लेट है वो 2.5 kg का है, तो अभी 2.5 kg और कैसे डाल दो, ऑप्शन ही नहीं है बस, ठीक है। तो इसके लिए मैं कम लिया थोड़ा, क्योंकि बेंच मेरे को डर लग रहा है 7 रैप मारने के, जो आदत नहीं है मेरे को हाई रैप का, मैं 4 to 6 मार रहा था इतने टाइम से, ठीक है। फर्स्ट सेट नैपकिन नहीं डर रख रहे हैं मैं पीछे, क्योंकि पिसत रहे हैं नैपकिन की वजह से, तो विदाउट नैपकिन मार रहे हैं। अच्छा गया, बट मैं रैप भूल गया,
भाई बहुत खतरनाक टेक्निक है यार इसमें, मतलब बहुत टाइम लगेगा शायद से मेरे को यूज टू होने को। रेक ड्राइव लेने का है, शोल्डर को नीचे पकड़ के रखने का है, चेस्ट ऊपर रखने का है, ब्रेस करने का है, 5 जो है बार का वो सीधा होना चाहिए। इसके लिए रैप भूल गया, मगर बार भी हिल रहे, सब एक साथ नहीं हो रहा है मेरे से, और वही प्रैक्टिस के साथ आएगा। ठीक है, रुकता हूँ सेकेंड सेट। ठीक है, तो अभी 77% है, सेकेंड सेट है और 7 रैप। और 2.5 kg नहीं है, उसको करना पड़ेगा। 1 kg जो एकदम छोटा प्लेट आता है वो नहीं है जी, वरना और प्रॉपर वाला कैलकुलेशन का अपन एक्यूरेट रख। सही रैप गया मेरे, और 2 रैप जाता था कोई टच देता तो, बट मेरे को RP 8 रखने का था। 8 मतलब 2 रैप और जा सकते हैं, तो इसके लिए 6 में मेरा हो रहा था वो, तो मैं बंद कर दिया। तो अभी थर्ड सेट वापस जो फर्स्ट सेट पे वेट था 71% वाला वो डालेंगे, चेंज कर दिया है, कम वेट 7 रैप आई ट्राई इसके लिए बोला क्योंकि मेरा चेस्ट खड़ गया ऑलरेडी, एंड इसके बाद और 2 सेट है बेंच का, मैं आपको पता था उसमें कितना वेट है, लाइट ही है बट स्टिल, ताकि इंजरी ना हो। 1 सेट खतरनाक है हमारा, फिर वापस ड्रॉप, तो अभी फटीग हुआ है वो मसल, तो हमने वेट कम करके रेप्स थोड़ा ज़्यादा 7, तो लोड कम आएगा बट वॉल्यूम वैसे ही है। मैं कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ आई डोंट नो, बट समझ लो। सेक्सी सेट था, अभी 14 सेट है, वेट और कम करते। टोटल 1 रैप मैक्स का 66%, मतलब अराउंड 50 kg। भाई चेस्ट जो पंप हुआ है मेरा खतरनाक वाला, अभी ये दिख रहा है कि नहीं कैमरा में पता नहीं, मतलब मज़ा आ रहा है, बट सेम 7 रैप। भाई साहब, मैं और एक सेट मान लेता है, सेम वेट है तो मैं दिखा रहा नहीं है, खतरनाक वाला चेस्ट पंप हो गया मेरा, माँ कसम। वो बेंच में मैं ये आर्च बोल रहा था, एक तो ये होता है ये बैक आर्च और जो हिप है वो पीछे, और एक होता है ये आर्च जो सिर्फ चेस्ट अप करो, इससे आपका शोल्डर भी ऑटोमेटिकली पीछे रहता है, वरना शोल्डर पेन भी बहुत टाइम ये होता है कि बैक चेस्ट ऐसा रहता है, उसके वजह से शोल्डर भी आगे आ जाते हैं। बट ये पोजीशन में शोल्डर पीछे भी और नीचे भी है, एंड चेस्ट पूरा अप है। माँ कसम खतरनाक पंप हुआ है, बट मज़ा आ गया। नाउ लेट्स डू द एसेसरी वर्क। सो एसेसरी वर्क में 1 आर्म रो, ठीक है, एक्चुअली कल मारने का था बट कल मारा नहीं, इसके लिए मैं आज मार रहा है। 4 सेट 10 रेप, ठीक है, ये नॉर्मली है, ये जो हाइपोट्रोफी के लिए ट्रेन होता है। मेन पूरा जो गेम है कैलकुलेशन का और सेट्स का, और जो ऊपर नीचे करते हैं वो मेन लिफ्ट में ही है, बाकी जो सब एसेसरी वर्क है जो हाइपोट्रोफी के लिए अपन मारते हैं वैसा।
सर अब बेंच प्रेस पे हो, लैट्स भी एंगेज कर करके मेरा ऑलरेडी लैट्स ऑलमोस्ट सो रहे, तो ये पंप है मेरा लैट्स, एंड ऊपर से मैं मार रहा है, माँ कसम। ठीक है, तो ये नॉर्मली है, ये मार लेते हैं मैं 4 सेट, बाद में अपन बात करते। सो बैक होम कार्डियो करने नहीं गया मैं, क्योंकि खतरनाक बारिश हो रहा है बाहर, एंड मैं एग्जॉस्टेड भी है, एंड वो 4 सेट किया, उसके बाद जिम क्लोजिंग टाइम हो गया था, तो मैं और कुछ कर नहीं पाया, बट ऑलरेडी मैं एग्जॉस्टेड था। गाइस मज़ा आ रहा है, एक है पावर लिफ्टिंग, मतलब कुछ तो अलग फील हुआ मेरे को। डर है थोड़ा सा कि भाई इतना मैं सेट्स कैसा मारूंगा, तो उसके वजह से बैक एंड में है, बट मज़ा तो बहुत आ रहा है भाई। मतलब जो पंप हुआ, बैक भी जो पंप हुआ अलग लेवल, मतलब लैट्स पूरा मेरा, मतलब मैं अभी वर्ड्स में बता नहीं पा रहा कि कैसा फील कर रहा है मैं, बट मेरे को ऐसा दिखा कि भाई खतरनाक वाले अपन मज़े करने वाले इसमें। ठीक है, तो ये मैं पहले पी लेता हूँ, देन मैं बनाता हूँ मेरा पिज़्ज़ा। एंड हाँ, मैं एक बताने भूल गया कि ये मैं पोस्ट वर्कआउट लेता है क्रिएटिन। ठीक है, मैं पहले भी पोस्ट वर्कआउट लेता था, अभी भी मैं पोस्ट वर्कआउट ही लूँगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट वर्कआउट में सिंपल मैं भाषा में बता रहा हूँ मैं कि आपकी बॉडी खाना मांगती है बेसिकली। ठीक है, ऐसा उसको कुछ भी दो वो सीधा सक कर लेगी आपकी बॉडी, वैसे स्टेट पे रहती है। तो 5 ग्राम क्रिएटिन पानी में इज़ द बेस्ट टाइम टू ड्रिंक क्रिएटिन। अभी 10 लोग 10 चीज़ बोलेंगे, मेरे को पता है कि एम्प्टी स्टमक पीना चाहिए या प्री वर्कआउट में पीना चाहिए, इंट्रा वर्कआउट में पीना चाहिए। मैं बोलूँगा कि आपको जो ट्राई करने का करो, एट दी एंड क्रिएटिन काम ऑलमोस्ट सेम करेगा। पोस्ट वर्कआउट में क्यों मैं बोला 1% थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व होता है बॉडी में, इसके लिए मैं बोला। अभी नेचुरल लिफ्टर है अपन, 1% भी अगर हेल्प कर रहा है तो वाई नॉट डू इन पोस्ट वर्कआउट, तो इसके लिए पोस्ट वर्कआउट। सो डिनर इज डन, एंड मैं बहुत ज़्यादा लीन दिख रहा है। मैं अभी जस्ट कैमरा में देखा, कल भी लग रहा था, बट आज मेरे को मैं और लीन दिख रहा है, बट मेरा वेट शिफ्ट नहीं हुआ है। आज भी 132 था, क्योंकि अगेन मैं जैसे बोला कि मैं स्टूडियो गया था मेरे, तो मैं वेट लेट चेक कर रहा है। लेट चेक करने के हिसाब से जो मैं पानी पी रहा है तो वो सबका वेट बॉडी होल्ड करता है, राइट। मतलब आप पीते हो तो मतलब उसका वेट तो है, तो उसका वेट है वो। अभी कल मुझे प्रॉपर समझेगा कि क्या सीन है, क्योंकि कल मेरा रेस्ट डे भी है। अभी रेस्ट डे इंक्रीज होने वाले हैं, क्योंकि अपन थोड़ा नहीं, एक्चुअली अपन पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं इसके लिए। अभी मुझे भाई समझ रहा है कि इतना रेस्ट क्यों चाहिए रहता है भाई, इतना इंटेंसिटी में रेस्ट इज इम्पोर्टेंट। रेस्ट नहीं रहेगा तो फिर ज़्यादा अपना वेट जाएगा नहीं और मसल रिकवर अच्छे से नहीं होएगा, इंजरी के चांसेस ज़्यादा है अगर कम स्लीप पे मैं सेम वेट्स मार रहा हूँ तो उससे अच्छा बेटर है कि मैं रेस्ट लूँ। ठीक है, अभी मेरे पास एक ऑप्शन है कि रेस्ट डे है, तो मैं कंटेंट थोड़ा और अच्छा कर सकता हूँ रेस्ट डे के दिन। कुछ टिप्स दे दिया, हाउ टू वाला वीडियो, हाउ टू लूज फैट, एजुकेशनल कंटेंट प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो ये भी कर सकता हूँ, या कुछ रेसिपी नया दे सकता हूँ रेस्ट डेज पे, मील प्रेप बता सकता हूँ। है, देर आर मेनी ऑप्शंस इफ आई सी ऐसे तो। ठीक है, बट ये डेज तो टूटेगा नहीं, डे 1 डे 2, ये रेस्ट डे भी मेरा डे ही काउंट होएगा ना उसमें, तो डेज वैसे रखूँगा मैं, बट उसके अंदर कुछ तो ट्विस्ट करेंगे आप। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मस्त खा लिया, अभी ऐसा आराम लग रहा है। सो विद दिस डे 122 कंप्लीट, सी यू टुमारो।